हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त होगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल में, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथ्स। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू किए थे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में हमारा अब लगभग फॉर्मूलों के सारे टॉपिक कवर हो गए। और फॉर्मूलों में मैंने एक एक चीज आपको बकायदे फिगर बना के बोर्ड पे सिखाई है। अब हमें केवल इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है और हमें प्रैक्टिस करानी है सब तरीके के सभी लेवल के क्वेश्चंस की। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोगों को फॉर्मूले समझ में आए होंगे, आपने उन सभी फॉर्मूलों को याद कर लिया होगा। इधर 2-3 दिन से वीडियो नहीं मिल पाया क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य है वो सही नहीं था। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए माफी चाहता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपका इधर 2-3 दिन का लॉस हुआ है मैं आपको इसको प्रोवाइड करा सकूं दिन में 2 या 3 वीडियोस दे करके। तो प्यारे बच्चों, कोशिश करूंगा मैं। और आज जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग मेंसुरेशन के केवल और केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे। बेसिक्स हम लोग समझ चुके हैं, फॉर्मूला कोई नहीं छूट सका है, अब उम्मीद यही है। बाकी जो कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन में यूज होने वाला होगा तो क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, कोई न्यू कॉन्सेप्ट होगा या कोई न्यू फॉर्मूला जनरेट हो रहा होगा। स्फेरिकल सेल जो है वो जैसे होता है कि हॉलो स्फेयर होता है, हॉलो स्फेरिकल सेल, तो ये उसी समय मैं समझा दूंगा। जो उसका बेसिक है, जड़ है, कॉन्सेप्ट होता है, वो मैंने आपको समझा रखा है। तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी नया आने वाला होगा या क्वेश्चन में कुछ नया आएगा उसको मैं सिखा दूंगा आपको। तो प्यारे बच्चों, अब देरी नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन में आएंगे क्योंकि समय ज्यादा नहीं है और मेरा भी स्वास्थ्य इधर सही नहीं था तो इस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड करा दूं और अब देरी नहीं करेंगे। तो अब हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन प्यारे बच्चों वही टाइप वाइज मेरी आदत है आप लोगों को कराना कि छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक जाना। और मैंने क्यूब में कुछ क्वेश्चन, सिलेंडर में कुछ क्वेश्चन आपको करा रखे थे, बेसिक क्वेश्चंस। तो अब जो होगा उनसे थोड़ा सा अच्छा लेवल होगा। आप लोग समझ चुके होंगे फॉर्मूला क्या है। आपको वो सारी चीजें ध्यान रखनी है कि ये सारी चीजें हमको प्रोवाइड हो जाएं। नहीं हो पा रही तो कुछ ऐसा क्लू दिया गया होगा जिससे हम वो चीज निकाल सकें, उसका यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें यूनिट लिखने का बहुत ध्यान दिया जाता है, मेंसुरेशन चैप्टर है और यूनिट पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि सेंटीमीटर में कोई चीज दी गई है कि मीटर में दी गई है, डेसीमीटर पे दी गई है। आज या आगे की क्लासेस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें 2-2 3-3 तरह की यूनिट दी गई होंगी। समझ रहे प्यारे बच्चे। तो इन सभी को एक जगह कन्वर्ट करते हैं, एक चीज में कन्वर्ट करते हैं, तब लेकर सॉल्व करते हैं। कैसे किया जाएगा एक एक चीज पे चर्चा करूंगा, क्वेश्चंस लूंगा, सीधा आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन, हाउ मैनी balls each of radius 1 centimeter how many balls each of 1 centimeter can be made from a solid sphere? ओके, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर कहें तो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर। देखिए सॉलिड स्फीयर बोल रहा है, यानी जो स्फीयर है वो पूरा सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ऑफ लीड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, सॉलिड स्फीयर ऑफ लीड ऑफ 8 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे आप सभी लोग क्या करना है क्वेश्चन में, आप लोग मेरे को बता पाएंगे अब। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर या 4 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो क्यूब होता तो मैं बोल देता कि इसके बहुत रेयर चांसेस हैं, क्यूबॉइड होता तो बोल देता रेयर चांसेस है। इसने बात कर रखी है क्वेश्चन में स्फीयर की। हाउ मेनी बॉल्स, बॉल्स किस शेप पे होती, स्फीयर, आपको बताया था उस दिन। ये देखिए क्रिकेट बॉल बताया था, फुटबॉल बताया था आपको स्फीयर शेप पे। तो क्रिकेट बॉल और फुटबॉल, ये सारे इन जो बॉल्स के शेप होते हैं ये सब एक जैसे होते हैं, यानी स्फीयर के टाइप के होते हैं।
बात क्यूब की होती है, अगर ऐसा क्वेश्चन क्यूब में होता मैं मना कर देता, क्यूबॉइड का होता मना कर देता, बट बात यहाँ स्फेयर की आ गई। सो स्फेयर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन हमको स्फेयर में जरूर 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 पढ़ के जाना है, कोई बिल्कुल मतलब किसी भी तरह की इस पे लापरवाही नहीं होगी। स्फेयर है, सिलेंडर, सिलेंडर में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। उससे हम लोग मतलब कोई मेटल है उसको मेल्ट करते हैं, उससे वायर बनाते हैं, ठीक है, किसी भी शेप का मेटल हो उससे हम लोग वायर बनाते हैं, ठीक है, मेल्ट करके। तो उसका मतलब उसके यूज करके हम कोई वायर बना रहे हैं तो हॉलो सिलेंडर से या सिलेंडर से उसका क्वेश्चन बनता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैं कराऊंगा अपनी क्लासेस में ही कराऊंगा, हो सकेगा तो मे बी आज की क्लास में ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा एक, तो ध्यान देना। यहाँ स्फीयर की बात की है, इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉल्स भी स्फीयर की शेप होती हैं। आपको सबसे ज्यादा जब क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कौन सी चीज किस शेप की होती है। जैसे यहाँ बॉल्स बोला है, बॉल्स जो होती हैं बॉल्स वो ना तो क्यूब होती है ना क्यूबॉइड होती है ना कोन की शेप की कोई बॉल होती है। बॉल का शेप कैसा होता है, स्फीयर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को स्फीयर वाले फॉर्मूले से डील करना है, क्योंकि यहाँ बॉल्स का शेप नहीं दे रखा है, बॉल्स का शेप आपको पहचानना पड़ेगा। तो क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं पाओगे तो फॉर्मूला यूज करने में आपको दिक्कत होगी। कह रहा हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस, ऐसी कितनी बॉल है बॉल बनेगी जिनकी रेडियस कितनी दे रखी है प्यारे बच्चे, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसी कितनी बॉल बनेगी जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ लीड ऑफ 8 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बड़ा स्फीयर है, ठीक है, एक बड़े स्फीयर को से हमको बॉल्स बनानी है, छोटी छोटी बॉल्स, ठीक है। बड़ा स्फीयर है, छोटी बॉल्स बनानी है, जाहिर सी बात है इसको हम मेल्ट करेंगे, ठीक है। कुछ अपना दिमाग भी लगाना है कि हमने बड़े स्फीयर को पहले मेल्ट किया फिर छोटे छोटे बॉल्स में इसको हमने कन्वर्ट किया। तो मेल्ट कर दिया हमने, तो जो बड़ा स्फीयर था उसकी जितनी कैपेसिटी रही होगी, वो जितना मटेरियल कंटेन किया होगा वो उसका वॉल्यूम होगा, उसके वॉल्यूम के बराबर हमें छोटे वाले ये देखना पड़ेगा ना, हाउ मेनी बॉल्स बोल रहा है, तो बड़े बॉल का वॉल्यूम कितना हो रहा है और एक छोटे बॉल का वॉल्यूम कितना आएगा जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी। तो बड़े वाले बॉल के वॉल्यूम से छोटे वाले बॉल के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, समझ गया है, ठीक है। तो जब बड़े वाले वॉल्यूम से छोटे वाले वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो बॉल्स की संख्या निकल करके आएगी। इस क्वेश्चन में वही चीज करनी है और हो जाएगा क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, आइए करके आपको दिखाते हैं। हमने आपको बताया सॉल्यूशन कि जो भी ये 8 सेंटीमीटर वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, तो हम पहले इसी का निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर हम निकालेंगे तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है प्यारे बच्चों, 4/3 पाई, और बड़ा है तो इसको हम लिख रहे हैं r3। ध्यान देना, बड़ी बॉल है, बॉल बड़ा स्फीयर तो हमने इसको कैपिटल R ले लिया। देखिए यहां पे हम पाई नहीं रखेंगे, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई की वैल्यू नहीं रखूंगा। पूछिए क्यों न्यू नहीं रखेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 पाई कैपिटल R3 ये बड़े बॉल का वॉल्यूम हो गया, और जो छोटी बॉल होगी उनकी रेडियस छोटी होगी, स्मॉल R3 हो गया। पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई ऑलरेडी कट जाएगा, तो हम पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो इससे हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो आसान हो जाएगी। आइए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आइए इसको करते हैं, 4/3 पाई नहीं रखनी है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है, 8 × 8 × 8। चलिए बहुत अच्छी बात हो गई। इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 512, ठीक, इंटू 4π/3। इसको आप ऐसे ही बना रहने दीजिए। आपका जो वॉल्यूम निकल के आया है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, जिसको हमने पिघलाया है, उसका जो भी मटेरियल बनकर आया है वो कितना आया है, 512 इंटू 4π/3, ठीक है, इतना बना है। अब इसी मटेरियल को हमको यूज करना है, इसी मटेरियल से यूज करके हमको बॉल्स बनानी है जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। तो
आइए देखते हैं कि जो वॉल्यूम होगा एक बॉल का, वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, वॉल्यूम ऑफ वन बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वाली बॉल का, एक बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? आप सभी लोग जानते हो सर फॉर्मूला यही वाला लगेगा। हम नहीं कहेंगे हाँ प्यारे बच्चों फॉर्मूला यही लगेगा, पाई की वैल्यू मत रखना और 1 का क्यूब कर दोगे तो प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। आप देखिए 4/3 पाई, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? यानी पूरे सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो इतना है, ठीक है, कितना 512 4π/3। और उसके बाद हमको जो छोटी बॉल्स बनानी है तो एक बॉल कितना वॉल्यूम कंटेन करेगा? 4π/3। यानी इतने वॉल्यूम से इतने वॉल्यूम की कितनी बॉल बनेगी? तो नंबर ऑफ बॉल्स आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ, चलो आप इतना नोट कर लो फिर इसके बाद बताते हैं, ठीक है, इसके बाद बढ़िया से बताएंगे। पूरे स्फीयर का वॉल्यूम इतना हो गया, एक बॉल का वॉल्यूम इतना हो गया। अब इतनी वॉल्यूम से इतनी वॉल्यूम की कितनी बॉल बन करके आएंगी, यही हमको इस क्वेश्चन में निकालना था। आप इतना नोट कीजिए फिर इसके बाद बताते हैं। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए हम इसको नीचे का रफ कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटी बॉल का वॉल्यूम कितना है? 4π/3, साइड में लिख लिया मैंने, रफ किया है इस वजह से, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कैसे होगा। नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है, ठीक, कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, भाई जो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम है उसको हम लोग बॉल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, ठीक। जो स्फीयर का वॉल्यूम निकल के आएगा उसको डिवाइड कर देंगे बॉल के वॉल्यूम से, तो हमें टोटल बॉल्स पता लग जाएंगी। अब वॉल्यूम जो है सॉलिड स्फीयर का वो कितना है? 512, यानी 512 इंटू 4π/3। अब बॉल का वॉल्यूम आप देख रहे हो 4π/3 है। अब 4π/3 पूरा पूरा कट गया, आपको दिखाई दे रहा है 4π/3 पूरा पूरा कट गया। और कितनी वैल्यू आ गई? कितनी आ गई? 512 बॉल्स, 512 बॉल्स। समझ गए? आ गया। क्वेश्चन अच्छा था, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गए? सीबीएसई के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, स्फीयर का है, स्फीयर वाली कोई चीज आपको नहीं छोड़नी है, स्फीयर का क्वेश्चन है इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लो। आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है, आशा करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। आइए अब मैं आपको अपने अगले क्वेश्चन में ले चलूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती जाए। अच्छे क्वेश्चंस में आता है ये, ठीक है। हालांकि सरल सवाल है, 2-4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का बेसिक ये क्वेश्चन है, 2 नंबर में ही मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। फार्मूलों पर आप लोग गौर कीजिए सबसे ज्यादा। देखो मेंसुरेशन की मैं आपको टिप्स बताता हूं। मेंसुरेशन चैप्टर सबसे ज्यादा क्या कहता है? पहली चीज 2 से 25 टेबल। ये मैं आपको जब से मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपसे जब से पढ़ा रहा हूं तब से आपको बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1 to 30 स्क्वायर्स, ठीक, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर। उसके बाद 1 to 15 क्यूब्स,
यानी 1 से लेके 15 तक के क्यूब हमको याद होने चाहिए। चौथा, फॉर्मूलों पर कमांड होनी चाहिए। फॉर्मूले होता है, फॉर्मूले तैयार हो, यानी फॉर्मूले प्रिपेयर हो, कमांड हो अच्छी, प्रिपेयर हो। और पांचवी चीज आती है आपकी कॉमन सेंस, जिसमें कॉमन सेंस आपको कह सकता हूं कि कैलकुलेशन के तौर पर आपको ये 3 चीजें, उसके बाद कॉमन सेंस, क्योंकि आपको ये सारी चीजें आती हैं तो कैलकुलेशन में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेन जो चीजें हैं ये आपको ये है, ठीक। और ये चीजें आपको बचपन से पढ़ाई भी जाती हैं। कक्षा 7-8 में जब आप थे तो आपको स्क्वायर भी रटाए जाते हैं, क्यूब भी रटाए जाते हैं, और टेबल तो खैर कक्षा 2 से पढ़ाने लगा जाता है। उसके बाद आपको कॉमन सेंस अपना यूज करना है। कॉमन सेंस यूज करने का सेंस ये है, अगर आप अपने क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो, हमको क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो आप कभी क्वेश्चन हैंडल नहीं कर सकते हो। जब आप कॉमन सेंस यूज कर लोगे तो उसके बाद आती है बारी फॉर्मूले की, क्योंकि कॉमन सेंस आपने यूज किया, आपको पता लग गया क्या फॉर्मूला लगने वाला है, उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाया। कैलकुलेशन के लिए आपकी पुरानी चीजें हैं, ठीक है, ऊपर वाली ये चीजें तैयार हैं, तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए सीधा अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स ऑफ ईच 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ओके, देखिए इस पे भी स्फेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी spherical bullet, how many spherical bullet each of 5 centimeter in diameter, each of 5 centimeter in diameter can be cast, can be cast। यहां देखो कास्ट वर्ड देखो बहुत तरीके का होता है ना, कास्ट फ्रॉम रेक्टेंगुलर ब्लॉक, from a rectangular block, from a rectangular block of metal, from a rectangular block of metal 11 dm। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो चीज मैं चाह रहा था वो आ गई। 11 dm इंटू 1m, ठीक है, और उसके बाद 5 dm। आप लोगों के लिए मैं कहूंगा लिख लो, यूनिट कन्वर्जन के हिसाब से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस जगह पे गौर कीजिए कितनी तरह की यूनिट दे रखी है, ठीक, यहाँ पे गौर कीजिए। मैंने आपसे अभी अभी ये बात बोली थी कि आपको 2-2, 3-3 तरह की यूनिट दी गई होंगी, आप कैसे सॉल्व करेंगे आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ डीएम दे रखा है, डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सभी लोगों ने सुना होगा ना, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, है ना, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, उसके बाद डेसीग्राम, है ना, सुना है, फिर सेंटीग्राम, फिर मिलीग्राम, तो ये यूनिट होती हैं। इसी तरह किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक, तो वो ग्राम वाली सीरीज हो गई, और ये मीटर वाली सीरीज हो गई। अब आपको एक सीरीज और बताता हूं मैं, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, फिर लीटर, उसके बाद डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। समझ में आया? अगर हम इसको समझाने के लिए आपसे कहें तो इसकी जो सीरीज बन रही है देखो, किलो, उसके बाद हेक्टो, किलो, हेक्टो, डेका, ठीक, देखो मीटर, लीटर, ग्राम, मीटर, लीटर, ग्राम, उसके बाद देखो डेसी है, कोई देसी नहीं समझेगा इसे, डेसी, डेसी, देसी नहीं, डेसी है, डेसी, डेसी,
देसी नहीं है, ये नहीं है। किसी ने कलाकारी की तो समझ लेना ये नहीं है, देसी है। ठीक, रफ कर देते हैं, थोड़ा मौज मस्ती जरूरी है। देसी, ठीक है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, देसी, उसके बाद सेंटी और फिर मिली। मिली, समझ गए? मिली, डबल एल, मिली नहीं यार, मिली। ओके। अब देखिए, आपको मीटर में बनाना है तो किलोमीटर वाली सीरीज मान लीजिए। ये मान लो किलोमीटर, ये हेक्टोमीटर, ये देखो डी ए। जब डी के साथ ए लगा होगा तो आपको डे का समझना है। देखो यहाँ ए नहीं लगा तो ये डेसी है, डी एम, डेसी मीटर। समझ गए? समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? यानी किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, ये मीटर, लीटर, ग्राम तीनों में चलते हैं। अब आपके सामने मीटर की सीरीज है तो मैं कहूंगा ये सब कुछ मीटर पे आप है। ठीक है, मीटर यानी किलोमीटर, हेक्टोमीटर, समझ गए? इसी तरह किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ठीक है, ग्राम, फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो आपको मीटर, लीटर, ग्राम से ज्यादा औचित्य नहीं है, केवल किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, इनसे आपको मतलब है। अब इनमें आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि भाई आपको कोई चीज मीटर में दी गई है, उसको आप किलो में कैसे चेंज करते हो, या मिली में कैसे चेंज करते हो, या सेंटी में दिया गया तो आप हेक्टो में कैसे चेंज करोगे। तो आपस में इनका कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अब कैसे किया जाता है यही चीज मैं समझाने जा रहा हूं, क्योंकि इस पे आपको यूनिट का कन्वर्जन आना चाहिए। और बहुत बेसिक सी चीज है, ये आपको क्लास 5 में पढ़ाई जाती है, आप लोग उस समय ध्यान नहीं देते हो तो हमको दोबारा से पढ़ाना पड़ता है। तो देखिए, जब हम किलो से मिली की तरफ, साफ साफ लिख लो, किलो से मिली की तरफ कहीं भी जा रहे हैं, किलो से मिली की तरफ जाने पर, किलो से मिली की तरफ चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो बेसिक हो गया। किलो से अगर आप मिली की तरफ जा रहे हो, यानी किलो से आप हेक्टो में आ रहे हो, या किलो से डेका में आ रहे हो, या किलो से मीटर, लीटर, ग्राम किसी पे आ रहे हो, या डेसी की तरफ, या मैं कहता हूं हेक्टो से आप, यानी लेफ्ट से अगर आप राइट आ रहे हो, ध्यान क्या देना है, लेफ्ट में आपका किलो हो, राइट में आपका मिली हो, और इनके बीच में सेम जैसे ये लिखा है इस तरीके से लिखा हो। आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई करोगे। समझ गए? किलो से मिली की तरफ जाने की तरफ चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, यानी किलो से आप हेक्टो में आ रहे हो, डेका में आओ, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसी, सेंटीमीटर किसी में आ रहे हो, या मैं कह दूं डेका से आप डेसी पे आ रहे हो तो भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपके लिए मैंने इंडिकेट करने को क्या दिया है, किलो से मिली की तरफ, किलो से मिली की तरफ जा रहे हो तो किलो से मिली की तरफ जितने आ रहे हैं उनमें आपको कोई भी चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। समझ गया मेरी बात? अच्छा, अब इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लो। अगला पॉइंट, अगर आप मिली से किलो की तरफ चेंज करने पर मल्टीप्लाई, भाई इसको हमने उल्टा किया तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है। आप डिवाइड करोगे। ठीक है, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, और अब क्या होगा, अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हो, राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हो तो आपको करना है डिवाइड। मतलब कि आप मिली से किलो की तरफ की अगर आप जा रहे हो, हम कह दें डेसी से आपको मीटर बनाना है या सेंटी से मीटर बनाना है, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर बनाना है, तो आप क्वेश्चन में डिवाइड करोगे। समझ गया मेरी बात? ये थी अहम बातें। दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं, मैंने इसी में चेंज कर दिया क्योंकि जगह नहीं थी नीचे। ठीक, अब चेंज किसका मल्टीप्लाई किसका डिवाइड करना है ये भी समझ लो। आपको जिस यूनिट से बोला जाएगा, जैसे
हम आपसे कह रहे हैं किलोमीटर से आप मीटर में चेंज करो। हमने आपको 5 किलोमीटर दे रखा है और मैंने कह दिया आप मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो जहां मैंने किलो दे रखा है, किलोमीटर से जहां से आप स्टार्ट करोगे उसके ऊपर लिखोगे 1, जहां से आपको चेंज करके स्टार्ट करना है उसके ऊपर लिखोगे 1, और जहां तक चेंज करना है मीटर तक, देखो कि हेक्टो के ऊपर भी 0 आ गया, डेका के ऊपर भी 0 आ गया, मीटर के ऊपर भी 0 आ गया। जहां से हमको चेंज करना है उसके ऊपर 1, और जहां तक चेंज करना है वहां तक हमको 0 लगाने हैं। यानी हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। जब हम 5 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमको निकल के आ जाएगा 5000 मीटर। समझ गए? सेम चीज ऐसे यहां भी लगती है। आपको मिली से चेंज करना है, किस पे? किलोग्राम पे, मिलीग्राम से समझ लो, मान लो आपको केजी में चेंज करना है। आप क्या करोगे? हमने कहा है मिली से आप किलो की तरफ आते हो तो डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है? मान लेते हैं यहाँ 5 mg लिखा है, इसको आपको केजी में चेंज करना है। आप क्या करोगे भाई? जहां से चेंज करा रहा है आप उसके नीचे लिखो दो 1, सॉरी ठीक, उसके नीचे लिख दो 1। उल्टा देखना है आपको, यहां से उल्टा देखना है, ठीक है। और जहां तक चेंज करा रहा है वहां तक 0 लगाओ। 1 2, ये भी आएगा 3 4 5 6। ठीक, आप उल्टा देखो, 1 के बाद कितने 0, 1 के बाद कितने 0, इधर से देखना है। आप इधर से अब देख रहे हो, ठीक, 1 के बाद 6 0 है। यानी आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1 बनाया और इसके बाद 6 0 बना दिए। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आपके पास बिल्कुल बेहद प्यार से आ जाएगा, और ये आ जाएगा केजी में। मैंने इसीलिए आपसे ये बात बोली थी कि आपको यूनिट में बहुत ज्यादा गौर करना है। देखो यहाँ डेसीमीटर दे रखा है, यहाँ मीटर दे रखा है, ये भी डेसीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है। 3 तरह की यूनिट दे रखी है। आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आंसर पूछ रहा है हाउ मेनी बॉल्स, तो बॉल्स की संख्या वही होगी। उसको आप चाहे सेंटीमीटर से सॉल्व कीजिए या डेसीमीटर से सॉल्व कीजिए, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो आइए, मैंने यूनिट का कन्वर्सन आपको सिखा दिया है। ये चीज आपको लिखनी हो तो लिख लिया होगा आपने, या नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा। अब मैं सीधा क्वेश्चन में चलूंगा, ठीक है। आइए देखिए, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, सॉरी हाँ ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मतलब क्या है? देखिए आपको सीधी सीधी बात दी गई है। ब्लॉक एक क्यूबॉइड टाइप का होता है और क्यूब टाइप का होता है। ब्लॉक जब भी बात कहेगा ब्लॉक, आपके मन में 2 बातें आएंगी, क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक, ब्लॉक हमेशा जब भी बात बोली जाएगी तो क्यूब और क्यूबॉइड ये आपके मन में आना चाहिए। देखिए इसी तरीके की छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको गौर करनी होती हैं। क्वेश्चन में ब्लॉक दिखेगा तो अगर स्फेरिकल है, कोनिकल है, ये होगा तो स्पेशल वो बता देगा। नहीं बता रहा है तो आपके मन में आना चाहिए क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा। अब क्यूब होगा तो कैसा ब्लॉक होगा? स्क्वायर होगा। ठीक, क्यूब के लिए स्क्वायर ब्लॉक होगा और क्यूबॉइड के लिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा। ठीक, अब आप देखिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक की बात की गई है, मतलब शेप कैसा है ब्लॉक का? क्यूबॉइड है। यानी जो क्यूबॉइड है वो इस शेप का है, देखो। ठीक, जिसकी साइड्स हमको दी गई हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये हमको दिया गया है। क्वेश्चन में पकड़ने की चीज देखो, हर एक चीज का मतलब मैं बता रहा हूं, आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, अब ये आपको देखो ब्लॉक दिया गया है, इससे हमें, हाँ एक बात यहाँ पे, कास्ट, कास्ट का प्यारे बच्चे मतलब जाति नहीं है यहाँ।
जो समाज में चल रहा है, जाति जो हमारे सोशल पे चलता है, समाज में देखते हैं, घर परिवार में बातें होती हैं, जाति, तो वो कास्ट नहीं है, ये कास्ट है, मतलब संरचना दी गई है, उससे हम कोई चीज निकाल रहे हैं दूसरे आकार की। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ब्लॉक से हम लोग 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एक ऐसी कितनी स्फेरिकल बुलेट है, देखो बुलेट बॉल्स, इनका शेप स्फेयर का होता है, स्फेरिकल बुलेट साफ साफ लिख रखा है, यानी ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, क्यूबॉइड है, इसको हम मेल्ट करके स्फेरिकल बुलेट्स कितनी बना सकते हैं जिसका डायामीटर 5 सेंटीमीटर का हो। समझ में आई मेरी बात? रेक्टेंगुलर ब्लॉक यानी जो क्यूबॉइड है, इसको हम पूरा मेल्ट करेंगे, इसका पूरा कैपेसिटी निकालेंगे, कितना ये वॉल्यूम अपने अंदर कंटेन किए, कितना मटेरियल इसके अंदर है ना, वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा, वो निकालेंगे। और फिर निकालेंगे कि एक बुलेट कितना वॉल्यूम खा रही है, कितना मटेरियल यूज कर रही है। उसके बाद जो भी हमारा ब्लॉक का वॉल्यूम होगा उसको बुलेट, ये जो स्फेरिकल बुलेट है, इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सेम यही चीज इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी, तो स्फेयर से स्फेयर पे थी। अब हमारे सामने रेक्टेंगल से स्फेयर पे आ गया है। कोई बात नहीं, हमें सारे फॉर्मूले पता है, हम इसको आसान तरीके से कर लेंगे। आइए क्वेश्चन में ही चलते हैं सीधा, ये तो बताने के लिए इतनी सारी चीजें आपके लिए मैंने बता दी। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए देखते हैं। अगर हम अब सॉल्यूशन में चलेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे इसका, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, या इसमें आप लिख सकते हो रेक्टेंगुलर ब्लॉक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दे रखा है रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक, लेंथ प्यारे बच्चों देखो जो अभी दी गई है उसको वैसे रखो, डेसीमीटर आप सामने अभी लिख लो। ठीक, उसके बाद 1 मीटर, उसके बाद 5 डेसीमीटर। आप सारी चीजें अब देखो, आपको यहां 5 सेंटीमीटर दिया गया है, आपको पता है डेसी, सेंटी और इससे पहले होता है मीटर। हमारे लिए मल्टीप्लाई करना बेहद आसान होता है जब भी हम यूनिट में कन्वर्सन करते हैं। ठीक है, चेंज कैसे करना होता है ये मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आप डेसी से मीटर पे आओगे तो आपको देखो डेसी से मीटर में आने के लिए डिवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं, तो हमने बताया था भी डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइड करने में पॉइंट का गेम हो जाता है, जो कि गलत है। गलत नहीं मतलब आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगा, पर वहां से कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाती है और आपका माइंड डाइवर्ट होगा, तो हो सकता है क्वेश्चन भी गलत हो जाए। हमारे सामने 3 तरह की यूनिट है, मीटर, डेसी और सेंटीमीटर। तो क्यों ना हम मीटर से सेंटीमीटर में आ जाए, डेसी से सेंटीमीटर में आ जाए, सारी चीजें हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में आने में तो भी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और डेसी से सेंटीमीटर में आने के लिए तो भी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और हमारी सारी चीजें एक यूनिट पे आ जाएंगी, सेंटीमीटर पे। डिवाइड का कोई चक्कर नहीं रहेगा। अभी समझ गए मेरी बात? तो आपको जब भी ऐसी यूनिट कन्वर्जन आएंगे तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है कि आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड से बचें। ठीक है, तो वही चीज हम करेंगे, आइए करके दिखाते हैं। आपको डेसी से सेंटी में जाना है, आपको गाना मैंने रटवा दिया है, डेका, ऐसे आप याद भी कर सकते हो गाना, डेका 10 है किलो 1000, हेक्टो को समझो 100 बार, डेसी 10वां सेंटी 100वां है 1000वां भाग मिली, ऐसा गाना भी होता है। ठीक है, डीएम से आपको मतलब डेसीमीटर से आपको सेंटीमीटर में आना है, तो डेसी सेंटी यानी आपको 10 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 11 में हमने 10 का मल्टीप्लाई करा लिया और इसमें हमने लगा दिया सीएम यानी सेंटीमीटर। उसके बाद हमको दिया गया है 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको हमने सेंटीमीटर में बदल लिया, इंटू 5, और फिर देखो डेसीमीटर है तो इस पे भी हमने 10 का मल्टीप्लाई कराया और इसको भी सेंटीमीटर में हमने
चेंज कर लिया। अब हम देख पा रहे हैं ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। समझ गए मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए सारी चीजें सेंटीमीटर में चेंज हो गई हैं, तो सेंटीमीटर को निकाल के किनारे कर देंगे ताकि हम इसकी सिंपल सी वैल्यू निकाल सकें। सेंटीमीटर, अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर का हमने मल्टीप्लाई करा दिया और एक साथ लिख दिया कि ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक, अब हमको इसका मल्टीप्लाई कराना है तो बेहद आसान है। लास्ट में कितने जीरो हैं पहले वो लगा दो। 4 जीरो आपको दिख रहे हैं, आप 4 जीरो लगा दीजिए। उसके बाद आप 11 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 11 रहेगा, और फिर 11 का मल्टीप्लाई आप 5 में कर दोगे तो आ जाएगा 55। और ये कितना हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, वॉल्यूम जो आया है क्यूबॉइड का निकल के वो कितना आया है? 550000, यानी हम कहें 5,50,000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम निकाल के आया है रेक्टेंगुलर ब्लॉक का। ठीक, इसके बाद यहां पे देखिएगा, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट। ठीक है, स्फेरिकल बुलेट है यानी स्फेयर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमने फॉर्मूले आपको सब लिखा चुके हैं, रटा चुके हैं, रट लीजिएगा, इसके बिना तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आप ये दिमाग लगाइए, यहां आपको पाई की वैल्यू रखनी है कि नहीं रखनी है? तो प्यारे बच्चे आपको यहाँ पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। पूछिए क्यों? क्योंकि इस पे कहीं पाई नहीं है। अगर इनमें पाई होता तो हम वहां पे पाई नहीं रखते और डिवाइड करने में वो सीधा सीधा कट जाता। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी, तो आइए करते हैं। और क्वेश्चन में लिखा भी होगा, नहीं लिखा है पाई की वैल्यू क्या रखनी है। चलिए 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब देखो आर, और यहां आपको दिया गया डायमीटर। आप डायमीटर से इसको रेडियस बना सकते हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर में है, सब कुछ हमने सेंटीमीटर में कर लिया, तो यूनिट इसकी नहीं चेंज करनी है, इसकी यूनिट नहीं चेंज करनी पड़ेगी। केवल डायामीटर जो दे रखा है इसको हमें रेडियस बनाना है, तो इसको हम कर सकते हैं 5/2 की हमने 5 में 2 का डिवाइड कर दिया है। 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। ठीक, आप देखिए 2 2 हो जाएगा 4 4 कट गया। ठीक, ये 2 से ये 11 आ गया। ठीक है, अब क्या बच गया? देखो इसका आप करोगे मल्टीप्लाई आ जाएगा 125 इंटू 11, नीचे रहेगा 21। समझ गए मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत? नीचे रहेगा 21। ओके, और अभी आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, से मल्टीप्लाई पूरा मत कराओ, सेंटीमीटर क्यूब। आप ये याद रखा करो, आप जब फाइनल आंसर की ओर बढ़ा करिए तो आप पूरा मल्टीप्लाई करा लिया करिए, वरना मत किया करिए। अभी आप देख रहे हो, अभी हमें इसको डिवाइड करना है तो हमें डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी। ये अभी एज अ फैक्टर रूप में लिखा हुआ है, आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे बड़ी डिजिट बन जाएगी, डिवाइड करने में दिक्कत आ जाएगी, समय का लॉस हो जाएगा। आपने देखा 125 इंटू 11/21 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी ये आएगा इसे सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, और ये हमें ऐसे दिया गया है। ठीक है, ओके। अब देखिए हमको निकालना है स्फेरिकल बुलेट्स की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट। आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। तो प्यारे बच्चों, सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आइए आपको आगे बताएं। अब देखो आंसर मैं छोड़ूंगा, बाकी सब रफ कर रहा हूं। ठीक है, वही चीज फिर यहां हो जाएगी, नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक अपॉन
वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट। ठीक, आपको मेरी हो सकता है बोल्ड में राइटिंग थोड़ा सा डाउट लगती हो, बाकी लिखा मैंने साफ कुछ साफ साफ है। ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ता है क्योंकि सारा क्वेश्चन भी नोट करो, एक एक चीज समझाओ, तो कभी कभी ऐसा होता है एक वीडियो में केवल 2 ही क्वेश्चन हो पाते हैं, इस वजह से मेरे को थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी जैसे हो जाती हैं, तो एज आप लोग समझदार हो, छोटे बच्चे नहीं हो, तो उतना आप गौर कर सकते हो। ठीक है, हाँ, कैलकुलेशन और कंटेंट में कोई कमी जल्दी नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। कंटेंट जो भी दूंगा वो आपको परफेक्ट दूंगा। हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय छोटी सी मिस्टेक के कारण मेरे से भी गलती हो जाए, मैं कोई भगवान नहीं हूं, ना क्वेश्चन रट के आता हूं, आपके साथ ही आपके सामने लगाता हूं हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, आप देखिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक कितना वॉल्यूम है, 5,50,000, यानी 55 फिर 4 टाइम्स 0, ठीक, अपॉन ये सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक, उसके बाद स्फीयर का कितना है, 125 इंटू 11 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसको सॉल्व करना है, नीचे की चीजें मैं रफ कर रहा हूं। ठीक, आप देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब से ये सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, और ये 21 जो नीचे की तरफ लिखा है ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये कैसा लिखा हुआ, साइड में देखो आप, ये ऐसे लिखा हुआ है अपॉन 1। देखो डबल फ्रैक्शन वाला मैंने आपको बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जब भी आप इसको एक तरह का फ्रैक्शन बनाना चाहते हो, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसको आप उल्टा करके मल्टीप्लाई कराते हो, यानी ये जो लिखा है, ठीक, ऐसे। अब आपको इसका ऊपर करा, इसको ऊपर ले जाना है, तो ऊपर जाना है तो ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज आपको मैंने बहुत प्यार से समझाई थी, यानी इसको ये जो लिखा है इसको इस तरीके लिख सकते हैं, जिससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक, 21 ऊपर आ जाएगा, अब देखो 125 और 11। ठीक है, समझ गया मेरी बात, किसी को कोई दिक्कत? अब आप देखिए 11 से इसको आप काटोगे तो प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा, 4 जीरो लगे हैं, प्यार से इनके चारों जीरो आप भी लगा दो। ठीक, आपके सामने क्या बच गया, अब यहां पे देखो आप, ये हो गया 5 इंटू 10,000, मैंने अलग कर दिया, इंटू 21 अपॉन 125, ठीक, इंटू, अब तो कुछ नीचे 11 था तो वो तो 11 डिवाइड हो गया। आप इसको काटोगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 25। ठीक, और 25 से इसको काटोगे, देखो 4 को 100 जाएगा 4 टाइम, 2 जीरो बच जाएंगे 400, यानी आपके सामने जो नंबर आ रहा है 400 इंटू 21, आप इसका मल्टीप्लाई करा लोगे तो 84, यानी 8,400 स्फेरिकल बुलेट आपके सामने निकल के आएंगी। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है, बेहद अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूं आपको यूनिट का कन्वर्जन सब कुछ समझ में आया होगा, हर एक चीज मैंने बेसिक से समझा रखी है, जिन बच्चों को नहीं आता होगा वो सीख लेना, मैंने सब कुछ समझाया है। क्वेश्चन उठाने का मतलब उसकी हर एक जड़ को पूरा आपको समझा देना, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपको क्लास 5 में यूनिट कन्वर्जन ना सिखाया गया हो, पर मेरी कोशिश यही रहती है कि क्वेश्चन में जितनी डिमांड होती है वो मैं आपको हर एक चीज में, वरना आज का टीचर ये नहीं बताएगा रेक्टेंगुलर ब्लॉक आने पर आपके माइंड में क्या आना चाहिए, स्क्वायर ब्लॉक है तो आपके सामने क्यूब होगा, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है क्यूबॉइड होगा, कोई नहीं बताता है न। जिस तरीके से मैंने फॉर्मूला पढ़ाया ये भी कोई नहीं बताता है। यूनिट का कन्वर्जन छोटे क्लास में आपको सिखाया जाता है, बड़ी क्लास का टीचर कोई नहीं बताता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नोट कर लेना, कास्ट का मतलब संरचना होता है कि हम उससे नई संरचना निकाल रहे हैं, सेम उसी चीज से। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है। सभी बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आज की क्लास में लगता है केवल 3 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन कराने हैं, इसी तरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी समझाने हैं, हो जाएगा पूरा, परेशान होने की नीड नहीं है, बहुत आसान से आराम से पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, कॉपर स्फेयर। कॉपर स्फेयर, देखो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, होना नहीं है। अ कॉपर स्फेयर, अ कॉपर स्फेयर, अ कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस कितनी है? ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, मेल्टेड, इज मेल्टेड एंड recast into a right circular cone, into a right circular cone, into a right circular cone of height 3 centimeter, of height 3 centimeter, find the radius of the base, find the radius of the base, find the radius of the base of the cone। देखो प्यारे बच्चों, आज जो मैंने कॉन्सेप्ट आपका लिया है इस वीडियो पे, ये टोटल और टोटल मैं कहूं तो कास्ट और रिकास्ट में ही डिपेंड था। मतलब कोई चीज हम पिघला करके कोई चीज नहीं बना रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों पर मेरी ये वीडियो पूरी डिपेंड हो गई आज। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आइए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं क्या कह रहा है। अ कॉपर स्फेयर, कॉपर, हाँ ये जो कॉपर स्फेयर है, स्फेयर तो देखिए उसका शेप है, और कॉपर मटेरियल बता रहा है। ठीक है, मटेरियल है, जो स्फेयर है वो कॉपर का बना हुआ है। कॉपर स्फेयर कोई अलग शेप नहीं होता है। कॉपर स्फेयर मतलब कॉपर का बना हुआ स्फेयर है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। हमने उसको पिघला दिया और रिकास्ट किया, मतलब हमने उसको दोबारा से बनाया। किस पे? एक कोन के शेप का हमने बनाया, जिसकी हाइट, आपको कोन शब्द देखते ही आपके मन में आ जाना चाहिए, इसमें एक हाइट होती है और दूसरी स्लांट हाइट होती है। कोन वर्ड क्वेश्चन में आते ही आपके मन में चीज हिट कर जानी चाहिए, HEIGHT होता है। समझ रहे कि इसमें हाइट होती है, स्लांट हाइट होती है। हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है हाइट। क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, तो स्लांट हाइट नहीं लेना है। समझ गए? ओके, स्लांट हाइट होता तो क्वेश्चन में मतलब हाइट है या स्लांट हाइट है, क्वेश्चन चीख चीख के बोलेगा कौन का, आपको पहचानना होगा। यहां इसने हाइट बोला है और हमसे बोला है कि रेडियस क्या होगी, बेस, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। देखो कोन का जो बेस होता है, मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था कि कोन का बेस एक सर्कुलर शेप का होता है। अब सर्कुलर शेप तो उसके बेस में कुछ रेडियस होगी, उसी रेडियस का वो सर्कल बना होगा। वही चीज हमको निकाल के लानी है। आइए, बेहद आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से करेंगे, समझेंगे। पहले हम करेंगे कि भाई मटेरियल देखें ना कितना है, स्फेयर अपने अंदर कितना कॉपर कंटेन किए हुए हैं। यानी अगर हम स्फेयर का वॉल्यूम निकाल लें, सॉल्यूशन बता रहे हैं, ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, अगर हम स्फेयर का वॉल्यूम निकालें तो क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3, देखो पाई नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि हमको जो है जब हम वॉल्यूम इक्वल करेंगे तो देखो कोन में भी पाई आ जाएगा, रेडियस, ये स्फेयर जो है इस पे भी पाई आ रहा है, तो हम पाई नहीं रखेंगे, पाई को नहीं रखेंगे हम इस जगह। और रेडियस हमको 3 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ यूनिट देखो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो कोई यूनिट नहीं चेंज करनी है। ठीक, पाई की वैल्यू इस वजह से नहीं रखनी है क्योंकि देखो हमने अभी कहा ना, जो वॉल्यूम का स्फेयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इसी से हमको बनाना है कोन। तो वॉल्यूम का, स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा और जो कोन का वॉल्यूम होगा, ये दोनों बराबर होंगे। और 4/3
पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई दोनों तरफ कट जा रहा है, तो पाई की वैल्यू इस वजह से नहीं रखनी है, पाई की वैल्यू इसीलिए नहीं रखनी है। समझ गए मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत? ओके। अब रेडियस आपको 3 दी गई है तो 3 का क्यूब कर दो। एक बार 3 काट दो, आप एक बार 3 काटोगे, काट दो, हो जाएगा 4 पाई। अब देखो ये एक बार 3 कट गया तो बच गया 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसको सॉल्व करोगे तो 36 पाई आ जाएगा। स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो आ गया 36 पाई। इसी को हमको किसके बराबर करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी इतने ही वॉल्यूम का हमको कोन बनाना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमको पता चल गया जो कि है 36 पाई। अब हमको वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है ये जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 36 पाई। समझ गए मेरी बात? आप देखिए 1/3 पाई की वैल्यू आप मत रखिए क्योंकि पाई पाई दोनों तरफ से कट जाएगा। रेडियस आपको निकालनी है, हाइट आपको गिवन है 3 से ये 3 कट जाएगा। पाई से इसको टू 36 पाई करोगे तो पाई से पाई कट जाएगा। आपके सामने दिख रहा है आर स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी आर इक्वल टू √36, यानी आर इक्वल टू आप क्या ले सकते हो 6 × 6, और आर इक्वल टू रूट में कभी भी कोई चीज दो बार लिखी हो, क्यूब रूट ना हो बेशक, ये स्क्वायर रूट है तो 2 बार देखते हैं तो 6 बाहर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ यूनिट कैसे समझ में आई, सारी चीज आपको किस पे दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो रेडियस कैसी आएगी निकल के, सेंटीमीटर में। और यही आपका आंसर हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन, मजा आ गया होगा करके। और अब आशा कर सकता हूं मैं कि आपको वैसे क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और भी इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। यकीन मानिए कोई भी टाइप मैं नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा आपको। केवल वही है कि थोड़ा सा मेरे को ज्यादा लिखना पड़ जाता है और आपको समझाने में समय ज्यादा चला जाता है। तो किसी वीडियो में कम, किसी वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन बने रहते हैं। आपको कैसा लगा है क्वेश्चन जरूर बताइए मेरे को कमेंट करके। ये क्वेश्चन हो गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी प्यारे बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है। और अब देखिए जिन बच्चों को क्वेश्चन आ रहे हैं इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम भी प्रैक्टिस कराएंगे। अपने क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल के छोड़ सकते हो कि सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता है, आप मेरे को बता दीजिए, मैं वो क्वेश्चन भी लेके बता दूंगा। और आज तक चाहे मेरे शॉर्ट हो या मेरे वीडियोस हो, जिस पे बच्चों ने कमेंट किया है मैंने उससे रिस्पॉन्स जरूर किया है। तो आप अपनी प्लीज कंफ्यूजन्स पूछा करिए। ये आप लोगों के लिए चैनल बनाया गया है। आप लोगों की किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो आप अपने फैकल्टी से पूछिए, ठीक है? तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही रखेंगे, वरना अगला क्वेश्चन कराएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो आप अपनी प्रैक्टिस को बेहद अच्छे तरीके से करते रहिए, फॉर्मूलों पर वर्क कीजिए। और जो मैंने आपको मेंसुरेशन टारगेट करने का तरीका बताया है, टेबल, क्यूब और स्क्वायर्स, उसके बाद अपना कॉमन सेंस, ठीक है? अब फॉर्मूलों पे कमांड, फॉर्मूले बनते कैसे, एक एक चीज बेहद प्यार से पढ़ा रखी है, ठीक है? ऐसा कंटेंट आपको स्कूल में नहीं दिया जाता है, ये चीज मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़ रहे हो, आपको भी अच्छे से पता है कैसा कंटेंट स्कूल में दिया जाता है और कैसा पढ़ाया जाता है, कौन कितनी प्रैक्टिस कराता है बच्चों के साथ लग के। केवल होमवर्क दे दिया जाता है, बच्चे छाप लाते हैं गाइड से, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं आप लोग खुद समझदार हो क्या करते हो। तो अब आपको मौका मिल रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज पढ़िए, ठीक है? ताकि अगर आपको भविष्य में इन सारी चीजों की जरूरत पड़े, ठीक है, तो आपको चीज पता हो ना कि कौन सी चीज कैसे निकल के आती है, बन रही है, हमें फॉर्मूला आसानी कैसी होगी। मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको कम फॉर्मूलों पर आपकी प्रिपरेशन अच्छी करा दें। कैलकुलेशन की एक एक छोटी छोटी टिप्स बताता हूं, कहां पाई रखना है, कहां नहीं रखना है, कहां पूरी कैलकुलेशन करनी है, कहां अधूरी करनी है, एक एक चीज पॉइंट पर चर्चा करता हूं, जो कि आप लोगों को स्कूल से ये सारी चीजें नहीं दिखाई जाती हैं, ना ही सिखाई जाती हैं, ठीक है?
और आप लोग इन सारी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ते चले जाते हो और बाद में आपको ये वही है ना, छोटी छोटी पाई पाई जोड़ के घर बन जाता है, तो पाई पाई जोड़ के बिल्कुल हमारे अंदर की कमियां बन जाती हैं। तो ये सारी कमियों को दूर करते जाइए, पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अच्छे बन जाओगे, नंबर अच्छे आ जाएंगे, माँ बाप का नाम रोशन कर दोगे, अपना नाम रोशन कर दोगे। और मेरा क्या है, आप लोग पढ़ रहे हो, इसी तरह आगे भी बच्चे पढ़ते रहेंगे, आप लोगों के सारे हम भी चलते रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों के सारे हमारा नाम तो खैर होता ही है, ऐसा नहीं है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो आपके इधर मेरी अस्वस्थ होने की वजह से जो भी आपका नुकसान हुआ है, मैं उसकी पूरी भरपाई करूंगा। परेशान मत होइए। जो मैंने आपसे कहा था मेंस्ट्रुएशन के 10 वीडियो देने के लिए, आपको 10 वीडियो मिलेंगे। मेरे को चाहे एक दिन में 2 या 3 वीडियो बनाना पड़े, मैं आपको 10 वीडियो में दूंगा मेंस्ट्रुएशन की। और पक्की बात लिख के रख लो, 10 वीडियो आपको मिलेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस उसी तरह एक एक डीप डीप पॉइंट में समझाऊंगा। बेशक एक क्वेश्चन कम कराऊंगा, पर एक एक चीज जो बेसिक होती है बच्चों के लिए, कैसे सॉल्व करना होता है, ये सारी चीजों पे मैं डीप चर्चा करता हूं। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन कम होगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो कब, जब आपकी छोटी छोटी चीजें, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर समझ आया होगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, सभी जगह शेयर करें, अपने यारों दोस्तों को शेयर करें, फैलाएं, चर्चा में लाएं, थोड़ा सा मदद मिलेगी मेरे को भी, आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखूंगा। जय हिंद, जय भारत।